नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट महेंद्र सिंह राठौड़। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल नॉलेज पे। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो भी पुलिस कभी गिरफ्तार करती है, अपन देखते हैं कि किसी को भी उठा लेती है, उनके साथ बदतमीजी करती है, बदसलूकी करती है, मारपीट करती है, गाली गलौज करती है। लेकिन ऐसा वो हमारी नॉलेज की कमी के कारण करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इनको अपने राइट्स के बारे में ही पता नहीं है। तो आपको अपने अधिकारों और आपके राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गिरफ्तारी के बारे में आपके क्या क्या अधिकार है, आपके क्या क्या राइट। जैसे जब भी कभी कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करने आए किसी को, जैसे भी अपनी सोसाइटी में देखते हैं अपन, अपने किसी भी यार दोस्त पड़ोसी किसी को भी या अपन को भी कभी कोई गिरफ्तार करने आता है, तो अपन को ये राइट है कि अपन उसे पूछ सकते हैं कि मेरे गिरफ्तारी का कारण बताइए, क्या कारण है जिसके कारण आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, या मेरा कोई गिरफ्तारी वारंट है तो वो बताइए। क्योंकि बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, बिना एफआईआर के, जब तक कि कोई कॉग्निटिबल या फिर कोई गंभीर अपराध नहीं हुआ हो। तो उस कोई गंभीर अपराध हुआ है तब तो गिरफ्तार कर सकती है, बाकी पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो वो अपन को अधिकार है। और अगर कोई पुलिस वाला गिरफ्तार कर भी ले, तो अगर कोई ऑफेंस हुआ है उसके अंदर गिरफ्तार कर ले, तो अपना ये अधिकार है कि पुलिस वाले की भी ये मैंडेटरी है कि जिसको गिरफ्तार किया है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर उसे माननीय न्यायालय के अंदर पेश करे। 24 घंटे से ज्यादा अपने पास वो नहीं रख सकते हैं, लॉकअप में नहीं रख सकते हैं, और उसके साथ किसी भी तरह का मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं, उसके साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। ऐसे कई जजमेंट है, जैसे शंकर वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसके अंदर ये बताया गया है कि किसी भी सस्पेक्ट को लाते हो तो उसके साथ मारपीट करना तो दूर की बात, उसके साथ बदतमीजी या बदसलूकी या बुरा बर्ताव भी नहीं कर सकते हैं, और आपके साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं, आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। और एक और राइट है आपका कि पुलिस वाले की ये मैंडेटरी है कि उसने जिसको गिरफ्तार किया है उसके परिजनों को सूचित करे, 12 घंटे के अंदर अंदर उसके परिजनों को सूचित करे कि हमने आपके परिजन को गिरफ्तार कर लिया है। तो उसकी सूचना उसके परिवार वालों को देना जरूरी है। और आपका भी ये राइट है कि आप सेक्शन 41D सीआरपीसी के तहत अपने वकील से बातचीत कर सकते हैं। जब भी कोई पुलिस वाला आपसे कोई बातचीत करता है, आपसे कुछ सवाल पूछता है, तो आप उसे बोल सकते हो कि मैं पहले अपने वकील से बातचीत करूंगा, उसके बाद ही आपके सवालों को जवाब दूंगा। और वो आपके साथ मारपीट नहीं कर सकता, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा करता है तो जैसे ही आपको नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाता है, तो आप अपने मेडिकल की मांग कर सकते हैं कि सर मेरे साथ इन्होंने ऐसी हरकत की है, मेरे साथ मारपीट की है। और जैसे ही मेडिकल कराएंगे, उस मेडिकल के अंदर इंजरी आती है, आपके साथ मारपीट की हुई आती है, तो फिर वो पुलिस वाले की नौकरी के लिए खतरा है वो, और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और भी आपके कई राइट्स हैं जैसे कि किसी भी महिला है, अगर कोई महिला है तो उसको महिला कांस्टेबल ही गिरफ्तार करेगी, जब तक कि कोई ऐसी परिस्थिति ना बन जाए। और महिला को सूर्यास्त के और सूर्योदय के बीच में, मतलब रात्रि काल में उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऐसी मैंडेटरी तो नहीं है कि महिला को रात्रि काल में गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जिसके अंदर उसे गिरफ्तार करना जरूरी है और उसको बाद में वापस गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो ऐसी परिस्थितियों में पुलिस को पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी कि हमें इस अमुक महिला को गिरफ्तार करना होगा, अन्यथा इसको वापस गिरफ्तार करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर कोई बालक है जो नाबालिग है, जिसकी एज 18 से कम है, तो ऐसे बालक को वो अपनी वर्दी के अंदर उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। उसके बिना सिविल ड्रेस में उसे गिरफ्तार करना होगा, और उसके साथ ऐसा बिहेव करना है ताकि उसे इतना जेन्युइन पेश आना है उसे कि ताकि उसे कोई भय ना हो, उसे उनसे कोई डर ना हो। हाल ही में एक घटना हुई है अभी की, जिसके अंदर पुलिस वालों ने किसी व्यक्ति ने किसी झगड़े की सूचना देने के लिए वो थाने में गया था, और उसे अवैध रूप से आधा घंटे के लिए लॉकअप के अंदर बिठा लिया। और उन्होंने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की और उनकी कंप्लेन की, जिस पर उनके पुलिस वालों के खिलाफ माननीय न्यायालय ने एक्शन लिया और 50,000 का जुर्माना किया गया कि इस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और उसे अवैध रूप से इसे बिठाया गया है, इसलिए इसे 50,000 रुपए का हर्जाना दिया जाए। इसके जो गरिमा है इसको ठेस पहुंची है, और वो हर्जाना कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जिन पुलिस अफसरों ने उसके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया, बिना किसी कारण से उसे बिठाए रखा थाने के अंदर, उन पुलिस वालों की वेतन से कटौती करके उसे दिया जाए। तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आम जनता में यही भय रहता है और ये जानकारी नहीं रहती है, जिसके कारण पुलिस वाले जब मन किया जिसको अपने रोब दिखा करके मारपीट कर लेते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं, अंदर बिठा लेते हैं। और जनता भी, पब्लिक भी इनके डर के कारण आगे कुछ करती है नहीं।
तो इनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया नहीं जाता है तो फिर ऐसा ही चलता है। तो इसलिए आपको जागरूक रहना है अपने अधिकारों के प्रति, और अपने अधिकारों के प्रति अगर आप इतने जागरूक हैं और आपको इतनी नॉलेज है, और अगर आपने इतनी नॉलेज है और उसको पता है कि इसको नॉलेज है, तो फिर वो आपके साथ ऐसा बर्ताव भी नहीं कर सकता। और आपका अधिकार है कि अगर कोई अरेस्ट करे तो आप अपना अरेस्ट मेमो वहीं पे बनवा लीजिए कि मुझे अरेस्ट कर रहे हो, आप मेरा अरेस्ट मेमो यहीं पे बना दो। अरेस्ट मेमो क्या है? एक कागज का फॉर्मेट है जिसके अंदर वो पूरी डिटेल्स लिखता है कि किस कारण से मैंने इस सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया है, कब गिरफ्तार किया है, कहां से गिरफ्तार किया है, किसके सामने गिरफ्तार किया है। तो ये डिटेल्स अगर अपन उसी समय भरवा लेते हैं, उससे बनवा लेते हैं, तो नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट के अंदर पेश करना ही पड़ेगा। उससे ज्यादा वो बिठाए नहीं रख सकता। नहीं तो अन्यथा कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि 2-3 दिन तक बिठाए रखते हैं, मारपीट करते हैं, और फिर उन जानकारी के अभाव के कारण उन्हें कुछ पता होता नहीं है और उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया नहीं जाता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि अपने राइट्स के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। और हालांकि सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर सुनने में यही आता है, जिसके कारण आम नागरिक, आम पब्लिक परेशान होती रहती है। और एक जजमेंट है जैसे कि रघुवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसके अंदर एक हेड कांस्टेबल ने किसी सस्पेक्ट को मारने का ऑर्डर दिया और जिस कांस्टेबल ने उसे मारा, उन दोनों को कोर्ट ने 8 साल का कठोर कारावास की सजा दी थी। और आपके साथ अगर कोई बुरा बर्ताव करता है, गाली गलौज करता है, पुलिस वाला मारपीट करता है पब्लिकली, तो आप उसका वीडियो बना लीजिए। आप जैसे ही उसका वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, वो ऐसी हरकत करना बंद कर देगा, या तो ऐसी हरकत करना बंद कर देगा, और या उसके बावजूद भी वो ऐसा कर रहा है, उसके साथ मारपीट कर रहा है या मिसबिहेव कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो फिर वो वीडियो आप उसकी वीडियो के थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हैं, फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और अगर आपके किसी परिजन को 24 घंटे से अधिक तक कोई थाने में बिठा कर रख रहा है अवैध रूप से, या बिना किसी कारण से ही उनको थाने में बिठा लिया है, तो आप उसकी कंप्लेन सीधा एसपी से कीजिए। एसपी से आप जैसे ही कंप्लेन करते हैं, एसपी सीधा उस आईओ से रिपोर्ट मंगवाएगा कि आपने किसको गिरफ्तार किया है, किस कारण से गिरफ्तार किया है, और उसको पूरा ये बताना पड़ेगा उसको। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वो इतनी जानकारी अगर आपको है, नॉलेज आपको है, तो फिर आपके साथ वो गलत नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट की ये भी गाइडलाइन है कि किसी को भी केवल शिकायत के आधार पे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर किसी ने कंप्लेन कर दी और सीधा उसको उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसको गिरफ्तार करने के लिए उसके पीछे सफिशिएंट ग्राउंड होना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए, पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक कुछ मिलना चाहिए जिसके कारण उसको, जिसका कारण हो कि इस कारण से इसको गिरफ्तार कर रहे हैं, ये ठोस सबूत है जिसके कारण इसको गिरफ्तार कर रहे हैं। केवल शिकायत के आधार पे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। गिरफ्तारी भी केवल उन्हीं मैटर्स में होती है, जैसे कि कोई कॉग्निटिव ऑफेंस, गंभीर अपराध कर दिया है, 302, 376 ऐसा कुछ अपराध हो गया है, तो उसके अंदर इमीडिएटली गिरफ्तार करते हैं। तो मतलब आपको अपने अधिकारों का पता होगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर कोई ऐसा काम करता है और कुछ ऐसी पब्लिकली या अपनी सोसाइटी के अंदर ऐसी हरकतें करता है, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, उनके साथ ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि समाज में एकदम शांति बनी रहे। और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ तो कार्रवाई की जानी चाहिए जो ऐसे गंभीर अपराध करते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिसके कारण समाज में भय उत्पन्न हो रखा है, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो पब्लिक के अंदर थोड़ी शांति भी रहेगी, लोगों में ये सुकून भी रहेगा कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। बाकी आम जनता को डरने की जरूरत नहीं है, जिसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, जिसने कोई ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, जो मासूम लोग हैं, जो निर्दोषी लोग हैं, जिनको न्याय मिलने की जरूरत है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। जैसे कि अभी एक था जिसके अंदर एक व्यक्ति था जो किसी 2 जनों के आपस के लड़ाई की सूचना देने के लिए गया था, जो थाने के अंदर सूचना देने के लिए गया था और उसको बिठा लिया गया था। और भी आपके कई राइट्स है और आपका अधिकार है, और आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, आपको अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए, अपने राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको ऐसी अगर नॉलेज होगी, अपना राइट्स का पता होगा, तो फिर आप कहीं भी किसी से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।